नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। आज यूपी विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। एक बार की फिर से सूबे में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश हो रही है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन क्रॉस वोटिंग को लेकर दोनों ही दलों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद की ये दोनों ही सीटें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की हैं। दोनों पर ही अभी तक बीजेपी के सदस्य काबिज थे। इनमें से बीजेपी एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिक्किम का राज्यपाल बनने की वजह से विधान परिषद की अपनी सीट को छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं दूसरे एमएलसी बनवारी लाल दोहरे का बीमारी के चलते निधन हो गया था। बीजेपी की ओर से इन दोनों ही सीटों पर मानवेंद्र सिंह और पदम सेन चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया, तो सपा की ओर से राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल ताल ठोक रहे हैं। इस चुनाव में विधानसभा के सभी 403 विधायक वोटिंग कर रहे हैं। सदन में बीजेपी के 255, उसके सहयोगी अपना दल एस के 13 और निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 109, रालोद के 9, सुभाषपा के 6, कांग्रेस के 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2, बीएसपी का 1 विधायक है। उपचुनाव वाली दोनों ही सीटों पर गुप्त मतदान हो रहा है। कहीं कोई विधायक छिटक ना जाए, यानी क्रॉस वोटिंग ना कर दे, इस आशंका से दोनों ही दल सतर्क हैं, हलकान हैं। रविवार को लोक भवन में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायक भी शामिल हुए। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधायकों को वोटिंग की बारीकियां समझाई, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पार्टी विधायकों को स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि एक भी वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्रॉस वोटिंग पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रियों और सचेतक मंडल के नेतृत्व में समूह भी गठित किए गए हैं। अपने खेमे के 274 वोटों के अलावा बीजेपी की ओर से ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो विधायक हैं उन पर भी फोकस किया गया है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि रालोद और सपा के असंतुष्ट विधायकों का समर्थन पाने का भी प्रयास किया गया है बीजेपी खेमे की ओर से। वहीं रविवार को समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल रालोद के विधानमंडल दल की बैठक राज्यपाल बलियान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें तय किया गया कि रालोद के सभी 9 विधायक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को ही वोट करेंगे। दरअसल सपाई खेमा वाकिफ है कि संख्या बल के नजरिए से उसकी स्थिति कमजोर है, इसलिए राजनीतिक दांव भी चला गया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों ने बीजेपी विधायकों को बाकायदा खत लिखा है और अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करने की अपील की है इस चुनाव में। आपको बता दें कि यूपी की सियासत में क्रॉस वोटिंग का खेल कई बार खेला जा चुका है। बीते साल राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था, उस वक्त संख्या बल के लिहाज से यूपी में एनडीए को 282 वोट मिलने का आकलन किया गया था। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 119 वोट मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को 287 वोट मिल गए, जबकि समाजवादी पार्टी की गणित में सेंध लग गया, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी उस चुनाव में। साल 2021 की बात कर ले, तब विधानसभा उपाध्यक्ष का उपचुनाव हो रहा था। समाजवादी पार्टी के पक्ष में 47 वोट तय थे, लेकिन उसके उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिल गए। जी हां, 60 वोट, क्योंकि अपना दल और बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, जबकि मायावती की बीएसपी के 8 विधायकों ने बागी तेवर अपनाए और पार्टी दिशा निर्देशों से अलग जाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग कर दी थी। इससे पहले साल 2018 में राज्यसभा की सीटों के लिए जब चुनाव हुए थे, तब भी क्रॉस वोटिंग नजर आई थी। बीएसपी के तत्कालीन विधायक अनिल सिंह, रालोद के सहेंद्र रमाला और समाजवादी पार्टी के नितिन अग्रवाल ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी थी उस चुनाव में। बहरहाल सूबे के उच्च सदन की 2 रिक्त सीटों के उपचुनाव के लिए विधान भवन के तिलक हाल में वोटिंग जारी है। समाजवादी पार्टी का अंतरात्मा का दांव कितना कारगर हो पाता है, कांग्रेस बीएसपी का क्या रुख रहता है इस चुनाव में, क्रॉस वोटिंग पर कौन कितना अंकुश लगा पाता है, बीजेपी और सपा में से किसकी रणनीति कारगर साबित होती है, ऐसे ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब आज शाम को आए विधान परिषद की 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजों के बाद तय हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।